हेलो दोस्तों। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के बारे में, जिसमें हम राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और साथ ही पंचायतों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। हालांकि कंप्लीट हम पंचायतों के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल पुरस्कार और पंचायती राज दिवस के बारे में देखेंगे, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसका भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो एक मैं खबर आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि 24 तारीख को पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का वितरण किया गया। अलग अलग कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राजस्थान की भी पंचायत समितियों को, पंचायत जो ग्राम पंचायतें होती है या जो हमारी जिला परिषदें होती है, उनको भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान में जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के 51 गाँवों को भी ई पट्टा वितरित किया गया था। ई प्रॉपर्टी कार्ड जो होते हैं वो वितरित किए गए थे। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न थे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय पंचायतों के बारे में कोई विशेष प्रावधान थे नहीं। हालांकि मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह पर ये बातें कही हुई थी। अगर मैं पहले प्रोविज़न की बात करूं तो वो था आपका आर्टिकल नंबर 40, जहां पर स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड बात थी। हमारे गांधी जी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया, लेकिन राज्यों के लिए कंपलसरी नहीं बनाया, क्योंकि ये था डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राज्य लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए इन्हें लागू कर सकते हैं। जो कानून बनाएंगे उन कानूनों में इन्हें शामिल कर सकते हैं, और उन्हें कानून बनाने की शक्ति दी गई 246 के तहत। 246 में एक्चुअली ये है कि हमारे भारत में अनुसूची 7 जो है, जिसका संबंध आर्टिकल 246 से दिया हुआ है, जहाँ 3 सूचियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहाँ केंद्र सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में जहाँ 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इनमें इन 61 विषयों में एक विषय का उल्लेख ये भी किया गया कि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड किसी भी विषय पर अगर किसी कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्य सरकारें कानून बना सकती है। अब कानून स्पेशली देखो, उस समय कानून नहीं बनाया गया और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कंपलसरी रखा गया। इसके पीछे रीज़न ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं का ये मानना था कि हमारे देश में गाँव में जाति व्यवस्थाएं, समानताएं व्यापक लेवल पर विद्यमान है, और अगर हम पंचायतों के जरिए गाँवों को कुछ अधिकार दे देते हैं तो शायद ये और कठोर हो जाएगी। अभी भूमि सुधार भी प्रॉपरली नहीं हो पाए थे, तो जमींदार इसको अपना एक शक्ति का एक माध्यम बना लेते, इसलिए ये व्यवस्था नहीं की गई थी। फिर राज्यों को जब अधिकार दिया गया कि वो अपने अपने लेवल पर काम करें, तो एक आयोग बनाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी। 1958 में राजस्थान सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए कानून बना लिया, यानी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बना लिया हमने 1958 में। जब हमने अधिनियम बनाया तो इसको हमने लागू भी करना था। तो बापू की 90वीं जयंती थी, ठीक है। बापू का जन्म हुआ था 1869 में, तो बापू की 90वीं जयंती हुई। तो 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्पेशली 1959 में 2 अक्टूबर के दिन हमने इसकी शुरुआत की। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब, जो खुद गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। अब उन्होंने इस व्यवस्था की शुरू करने के बाद में ये व्यवस्था अलग अलग राज्यों ने भी अपनाई, लेकिन प्रॉपरली कहीं सक्सेसफुल हो नहीं पाई। कहीं पर इनके लिए फंड नहीं मिला, कहीं पर एक प्रोग्राम मात्र बनकर रह गया। कई सारे आयोग भी बनाए गए, अशोक मेहता आयोग बना, LM सिंह भी आयोग बने, उनकी सिफारिशें भी आई। हालांकि उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन बस ये हुआ कि फाइनली ये प्रावधान किया गया LM सिंघवी सिफारिशों के आधार पर कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। हालांकि इसके साथ साथ 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जो नगर निकायों से संबंधित था। फिर ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को ये पंचायती राज अधिनियम, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये लागू हो गया। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने लगे 2010 से। और अगर मैं 2010 से पंचायती राज दिवस मना रहा हूँ तो 2021 में कौन सा मनाऊंगा? 12वां पंचायती राज दिवस मैं इस दिन सेलिब्रेट करूंगा। इसके लिए इसी के साथ साथ इस संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई,
और साथ ही अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान किए गए। अनुसूची 11 में पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई कि वो 29 विषय राज्य सरकार पंचायतों को सौंपेगी, पर ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पर कि वो कितने विषय उनको सौंप पाती है। पंचायती राज दिवस की हम बात कर रहे थे कि 2010 से हम पंचायती राज दिवस मना रहे थे, जो 21 तारीख 2021 को 12वां पंचायती राज दिवस था। इस दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष में अच्छा कार्य करने वाली जो भी पंचायतें होती है उनको पुरस्कृत किया जाता है और अलग अलग राज्यों से अलग अलग पंचायतों को सेलेक्ट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये पुरस्कार दे रहा है 2011-12 से रेगुलर। इस पुरस्कार की कुछ श्रेणियां होती है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है, बाल हितैषी या बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार है और ग्राम पंचायत विकास योजना है। इसी के साथ साथ ई पंचायत पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो केवल राज्य सरकार को मिलता है या संघ राज्य सरकारों को मिलता है। जैसे इस बार जो ई पंचायत पुरस्कार दिए गए थे वो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर 2 राज्य हैं, असम और छत्तीसगढ़, और नंबर 3 पर ओडिशा और तमिलनाडु रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन 4 पुरस्कारों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिन्हें राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ना होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसमें देखो क्या होता है कि 3 चीज़ों को दिया जाता है ये पुरस्कार। जिला परिषद, यानी कि हम पंचायती राज व्यवस्था की जब बात करते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। ऊपरी स्तर जिला परिषद कहलाता है। दूसरा जो स्तर होता है वो मध्यम पंचायत, यानी कि जिसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, और तीसरा स्तर जो होता है वो ग्राम पंचायत कहलाता है। अब यहाँ जरूरी नहीं होता हर राज्य में मध्यम स्तर हो, जिनके पास में 20 लाख से कम जनसंख्या हो वहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों के पास में स्पेशली ये पंचायत का तीसरा बीच का स्तर भी होना आवश्यक है। तो इनमें हम जब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, तो ये तीनों स्तरों को दिया जाता है। जैसे एक तो जिला परिषद को देते हैं, पंचायत समिति को सिलेक्ट किया जाता है और ग्राम पंचायतों को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि 1, 2 और 5, यानी कि 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतें। यहाँ जिला परिषद जो राजस्थान की इस बार सम्मानित हुई है वो कोटा। पंचायत समितियों में 2 पंचायतें हमारे सम्मानित हुई है, एक कोटला जो उदयपुर में है और एक आपके चिड़ावा जो झुंझुनू में पड़ती है। ग्राम पंचायतों में मैं बोलूँ तो थूर जो उदयपुर में है, बरपाली में है, त्योंदिया नाम की एक पंचायत हमारी जो झुंझुनू में है, निधारियाँ कला धौलपुर में पड़ती है, और 4NN चानना ये गंगानगर में आपके पंचायत पड़ती है। इस तरीके से 5 पंचायतें हो गई जिन्हें 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई, इनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र की गई। पंचायत समितियों में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ 25-25 लाख रुपए की राशि इनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र की गई और जिला परिषद में 50 लाख रुपए की राशि इन्हें प्रदान की गई। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार की बात करूँ तो अपने स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाली एक स्पेसिफिक ग्राम सभा को पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारे राजस्थान की भोजासर, हालांकि सभी राज्यों को दिया गया है, सभी राज्यों की एक ग्राम पंचायत होती है उसको सेलेक्ट किया गया, तो हमारे राजस्थान की भोजासर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें इसे 10 लाख रुपए की राशि सीधे ट्रांसफ़र की गई है। ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार की बात करूं तो डेवलपमेंट कार्यों को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए और साथ ही सामाजिक डेवलपमेंट का क्या कार्य किया है, इसलिए ये पुरस्कार इसे प्रदान किया जाता है, जो हमारे राजस्थान की अरवर ग्राम पंचायत आपके मुंडवा नाम की जो पंचायत समिति है ये पड़ती है नागौर में, इसको प्रदान किया गया अरवर को। इसके खाते में 5 लाख रुपए राशि सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई। और फिर होती है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, या बालकों के लिए उस पंचायत ने क्या क्या काम किए हैं। इसके लिए मींढा नाम की आपके ग्राम पंचायत है जो नावा पंचायत समिति में पड़ती है और ये है नागौर में, इसे भी 5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई। ये हमें सीधे सीधे याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए। बाकी इसी के साथ इस दिन जो हमारी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्वामित्व योजना के तहत भी कुछ राज्यों के लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड सीधा वितरित किया गया था। जैसे राजस्थान भी है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। यहाँ के लगभग 4,09,000 संपत्ति धारकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया, जिसमें राजस्थान के जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, यहाँ के 51 राजस्व गाँवों के 616 लोगों को। ठीक है, तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखना अपने को, इम्पोर्टेंट है। वर्चुअल माध्यम से वितरित किए गए थे पुरस्कार। ठीक है,
तो कुछ बातें हमने डिस्कशन की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी और वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे।